हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भी वर्क परमिट रिसीवर है वो जब भी सऊदी अरामको में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उनकी इंटरव्यू से पहले एक रिटन टेस्ट ली जाती है। तो उस रिटन टेस्ट में उनको क्वेश्चंस पूछा जाता है और उस क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो उन चारों ऑप्शन में से उनको सही जो ऑप्शंस है उसके ऊपर टिक करनी होती है, यानी कि सही आंसर को आपको वहाँ पर मार्क करना होता है। और जब आप ये रिटन एग्जाम पास करते हो तभी आपका इंटरव्यू वहाँ पर होता है। मतलब वहाँ पर 2 राउंड होते हैं, एक होता है रिटन टेस्ट और दूसरा होता है आपका वर्बल इंटरव्यू। और जब तक आप ये रिटन एग्जाम पास नहीं करते तब तक आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये जो रिटन एग्जाम है ये बहुत ही ज़रूरी होती है। और एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर बताऊँगा उसके जो 4 ऑप्शंस दूंगा तो उसके जो आंसर है ये मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। इसलिए यानी कि ताकि आप हर एक क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस है वो खुद होकर इसको सॉल्व करने का ट्राई करें और फिर उसके बाद इसका जो आंसर है ये आप लास्ट में देख सकते हो, ताकि आपको पता चल सकेगा कि आपको यहाँ पर कितना नॉलेज है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आता है कि ये कौन डिसाइड करता है कि जो वर्क है वो लो रिस्क का है और इसके लिए जो है वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन ए है इश्यूअर, ऑप्शन बी है डिपार्टमेंट मैनेजर, ऑप्शन सी है रिसीवर और ऑप्शन डी है सुपरिटेंडेंट। तो इसमें से आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और फिर लास्ट में इसका जो करेक्ट आंसर दिया रहेगा उसके साथ इसको टैली करना है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि नीचे में से जो भी ऑप्शंस है उनमें से कौन सा रेस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं है। तो ऑप्शन ए है गैसोलीन स्टेशन, ऑप्शन बी है लोडिंग पायर, ऑप्शन सी है डंप साइट और ऑप्शन डी है टैंक फार्म्स। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि परमिट रिसीवर कौन है। ऑप्शन ए है कि ऐसा पर्सन जो नॉमिनेट किया गया हो उसके सुपरवाइजर की तरफ से। ऑप्शन बी है क्वालिफाइड सऊदी अरामको एम्प्लॉय। ऑप्शन सी है कि ऐसा पर्सन जो सर्टिफाइड किया गया है परमिट को रिसीव करने के लिए। ऑप्शन डी है कि मेंटेनेंस या फिर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि वर्क परमिट जो इश्यूअर होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसके लिए ऑप्शन ए है इक्विपमेंट या फिर वर्क एरिया, ऑप्शन बी है एक्सटेंडिंग सर्टिफिकेट्स, ऑप्शन सी है रिसीवर्स एक्शन और ऑप्शन डी है नथिंग, यानी कि जब ये परमिट इशू करता है तब उसके बाद इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। तो इसमें से आपको सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और फिर लास्ट में इसका जो ऑप्शन दिया रहेगा इसके साथ इसको टैली करना है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि जो स्पेसिफिक एरिया है वो नॉर्मली जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है उसके लिए कैटेगराइज नहीं रहता है। तो ये किसका फाइनल डिसीजन होता है कि वो जो एरिया है वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया के लिए कैटेगराइज होना चाहिए। तो उसके लिए ऑप्शन ए है डिपार्टमेंट मैनेजर, ऑप्शन बी है लॉस प्रिवेंशन, ऑप्शन सी है इश्यूअर और ऑप्शन डी है एरिया सुपरिटेंडेंट। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि लो रिस्क वर्क के क्या एग्जाम्पल्स है। तो उसके लिए ऑप्शन ए है स्वीपिंग, विजुअल इंस्पेक्शन एंड माइनर क्लीनिंग, ऑप्शन बी है स्प्रे पेंटिंग, वाटर वॉशिंग एंड टर्बाइन वर्क, ऑप्शन सी है कोल्ड वर्क, लाइट वर्क एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, ऑप्शन डी है ब्रश पेंटिंग, एब्रेसिव ब्लास्टिंग एंड स्वीपिंग। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आता है कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया के लिए क्या रिक्वायर होता है। तो ऑप्शन ए है कि सर्टिफिकेट्स इशू होना चाहिए, ऑप्शन बी है कि शॉर्ट टर्म के लिए हम उसको एक्सटेंशन कर सकते हैं, ऑप्शन सी है कि रिसीवर्स ने इमरजेंसी के लिए रिस्पॉन्ड करना, ऑप्शन डी है कि वर्क परमिट इशू होना। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि जो डेसिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या कर सकता है। तो उसके लिए ऑप्शन ए है कि वो वर्क साइट को इंस्पेक्ट कर सकता है, ऑप्शन बी है कि रिसीवर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको वो एक्सेप्ट कर सकता है, ऑप्शन सी है कि वो रिसीवर को लीव के लिए ऑथराइज कर सकता है और ऑप्शन डी है कि वो वर्क परमिट को साइन कर सकता है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि रिसीवर जो है वो क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है डेसिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव, ऑप्शन बी है सीनियर क्राफ्ट्समैन, ऑप्शन सी है सीनियर कॉन्ट्रैक्टर मैनेजर और ऑप्शन डी है क्वालिफाइड इंजीनियर। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि रिसीवर्स की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। ऑप्शन ए है डेसिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव होना, ऑप्शन बी है कि जो ऑपरेशनल इमरजेंसी है उसको रिस्पॉन्ड करना, ऑप्शन सी है कि जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस है उसको कंप्लाई करना और परमिट के ऊपर साइन करना और ऑप्शन डी है कि जब इश्यूअर लीव पर होता है तो उसकी जगह को फिल करना। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि रिसीवर ने परमिट रिसीव करने से पहले ऐसी क्या 2 चीज़ें हैं जो उसने करना चाहिए। तो ऑप्शन ए है कि उसने गैस टेस्ट लेना चाहिए और स्कॉट एयर पैक्स को चेक करना चाहिए, ऑप्शन बी है कि जो परमिट है उसको एक्सटेंड करना चाहिए और गैस टेस्ट करना चाहिए, ऑप्शन सी है कि परमिट को रीड करना है और जो भी सारे कंडीशंस है उसको एग्री करना है,
और ऑप्शन डी है कि फायर वॉच को ट्रेन करना है और परमिट को रिन्यू करना है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि ज्वाइंट साइट इंस्पेक्शन के वक्त क्या डिस्कस होता है। तो ऑप्शन ए है कि फायर वॉच का जो सर्टिफिकेट है वो चेक होता है। ऑप्शन बी है कि जो GI 2.709 की रिक्वायरमेंट्स है उसको डिस्कस किया जाता है। ऑप्शन सी है कि जो स्कोप ऑफ वर्क है या फिर जो भी इक्विपमेंट यूज़ होने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। और ऑप्शन डी है कि जो भी डेसिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव है उसके क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया जाता है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि इशूअर ये कब चेक करता है कि जो भी मेंटेनेंस वर्क है उसके लिए यूज़ होने वाले जो भी इक्विपमेंट्स है वो प्रॉपरली प्रिपेयर है। तो उसके लिए ऑप्शन ए है जॉइंट साइट इंस्पेक्शन के वक्त। ऑप्शन बी है कि काउंटर सिग्नेचर लेने के बाद। ऑप्शन सी है कि परमिट क्लोज होने के बाद। और ऑप्शन डी है परमिट इशू होने के बाद। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि रिसीवर जॉइंट साइट इंस्पेक्शन के वक्त इशूअर के साथ क्यों जाता है। तो उसके लिए ऑप्शन ए है फायर वॉच के सर्टिफिकेट को चेक करने के लिए। ऑप्शन बी है वर्क को स्टार्ट करने के लिए। ऑप्शन सी है हजार्ड और रिस्क को डिस्कस करने के लिए। और ऑप्शन डी है कि रिसीवर को गैस टेस्ट करने के लिए। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि इशूअर को क्या रिक्वायर होता है जब इन सर्विस हाइड्रोकार्बन जो इक्विपमेंट है उसके ऊपर वेल्डिंग होती है। तो उसके लिए ऑप्शन ए है फायर स्टेशन। ऑप्शन बी है फायर वॉच। ऑप्शन सी है फायर ब्लैंकेट। और ऑप्शन डी है फायर डिपार्टमेंट। चलिए अब जानते हैं कि इस क्वेश्चन के आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 उसका आंसर है ऑप्शन ए। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 उसका आंसर है ऑप्शन सी। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 उसका आंसर है ऑप्शन सी। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 उसका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 उसका आंसर है ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 जो है उसका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 जो है उसका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 जो है उसका आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 जो है उसका आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 जो है उसका आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27 जो है उसका आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 जो है उसका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 उसका आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 उसका आंसर है ऑप्शन बी। तो दोस्तों इस प्रकार जो है इस क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल चुके होंगे। तो आपने यहाँ पर टोटल स्कोर कितना किया वो आप नीचे में कमेंट करके बता सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि जब भी आप सऊदी अरामको में वर्क परमिट रिसीवर के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहाँ पर किस तरीके के ऑप्शन वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका जो है आपने किस तरीके से सही आंसर देना है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।